फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ आपको आईसी के ऊपर में। इसमें मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है और कौन सी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो वन मोर थिंग, मैं आपके लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं फ्री क्लासेस लेके आऊँ जहाँ पे मैं आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जिसमें मैं चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चैनल पे ट्यून रहिए। उसके अगर जो कॉपीज़ हैं वो मैं पीडीएफ फॉर्म भी मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी 1 to 6 के लिए भी। जो भी बंदे अगर क्लास लेना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो क्लास के लिए भी आप कॉन्टैक्ट इस नंबर पर आपको करना पड़ेगा। क्लास या फिर नोट्स, यहाँ पे सारे सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जो मेन मुद्दा है आज का वो। अभी देखिए इसमें जो सिनोनिम्स आती हैं, सिनोनिम्स आपको ये 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको रटने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ और ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही कोई इसमें ग्रामर की चीज़ें आती हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो सेम एंटोनिम्स में आपको ये जो 10 नंबर हैं ये आपको रटने पड़ेंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं है इसके लिए। वंस अगेन इसके बाद आता है हमारा अगला वन। तो ये होता है हमारा चूज़ द करेक्ट। ठीक है, ये स्पेलिंग रूल है। इसको भी आपको अपनी जो भी डे टू डे की लाइफ है, जो चीज़ें आपके आसपास घूम रही हैं, उनसे आपको इन चीज़ों को याद करना है, देखना है, समझना है। जो भी चीज़ आप देखते हो, देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, जैसे ग्रामर आया हुआ है, एड्रेस आया हुआ है, ये बहुत ही बेसिक हैं। ये आप डे टू डे की लाइफ में हमेशा इन वर्ड्स को पढ़ते हो, हमेशा इन चीज़ों को देखते हो। तो अगर आप इनके ऊपर ध्यान से फोकस करोगे तो ये आप ईजिली ये 10 नंबर लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 भी ना तो कम से कम 7 तो आपके राइट होंगे ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला पोर्शन है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पोर्शन आता है फ्रेजेस के साथ और वर्ड्स के साथ, इसमें देखिए ये जो मिक्सचर है ना, ये है प्रिपोजिशन का मिक्सचर है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपोजिशन पढ़नी पड़ेगी। ये है ग्रामर पोर्शन, इस पोर्शन को आपने पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रिपोजिशन आपको आगे आपके राइटिंग स्किल्स में भी पूरा हेल्प करती हैं। इसके बाद आपकी ये रीअरेंज है, रीअरेंज फुल्ली आपके टेंस और वॉइस के ऊपर है। तो ये ग्रामर पोर्शन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको रटने से काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका करेक्ट सेंटेंस है। आई होप सो। देखते हैं अगला आपका क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है। यस, फाइनली यहाँ पे क्या है आपके लिए दिया हुआ है, वन पार्ट आपका करेक्ट द सेंटेंस है। ठीक है, एरर आपको फाइंड करना है। इसमें एरर में भी अगर आपके टेंस और वॉइस ठीक है तो ही आप इस चीज़ को हिट कर पाएंगे। अगेन ये है पढ़ने का पार्ट। ठीक है, तो इसको तैयारी करनी है, इसको रटना नहीं है इस पोर्शन को भी। ठीक है, अगला पोर्शन कौन सा है यहाँ पे, द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड ऑफ द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एज अ OMR। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपकी पढ़ने की चीज़ है, बेसिक चीज़। जितना आप नॉवेल्स पढ़ोगे, जितनी आप चीज़ें पढ़ोगे, ये वहाँ से आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप नॉर्मल अपनी स्टडी ठीक रखते हो तो आप इस चीज़ को हिट कर दोगे। ठीक है, ये आपके कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको वो फ्रेजेस के बारे में बताया था। फ्रेजेस भी कॉमन चीज़ों में ही आती है स्पेलिंग रूल के तरह। ठीक है, अभी इसमें अल्टरनेट वर्ड्स चूज़ करने हैं आपको। यहाँ पे आपके अल्टरनेट्स वर्ड्स वाले हैं, तो इसको आपने क्या करना है, ये बुक से पढ़ना पड़ेगा। द पीपल इन द थिएटर ऑफ सिनेमा, क्या क्या कहा जाता है उनको, अ मैन हु ऑपरेटेड इन वन सिक पीपल। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज italicized and underlined below are given alternative to the italicized part which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Option D is the right. Okay, यहाँ पे आपके देखिए आपने ये भी पूरा ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे अगर आपकी ग्रामर ठीक है, अगेन टेंस वॉइस का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आपके देखिए पूरे जो सिलेबस है ना, वो बेसिकली अभी पूरा टेंस और वॉइस के ऊपर है। मैं पहले भी वीडियोज़ लेके आ चुका हूँ, कल से मैं नया वीडियो का सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं आपको अच्छे से टेंस पढ़ाऊँगा और जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। बट एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ तो लेंगे बट आपके पास प्रैक्टिस का ऑप्शन नहीं रहेगा। जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप अपना 101% नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्लास के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लासेस ऑलरेडी रन करवाई जा रही हैं। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर नोट्स आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो नोट्स भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ओके, द नेक्स्ट वन क्या है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन आता है, चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। ये देखिए ये आपको रटनी पड़ेंगी। फिलहाल अभी देखिए बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेट नहीं होते हैं। आप बाहर भी बुक को फॉलोअप कर सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंदर से ही चीज़ें अब की बार आई हैं।
और हर बार वहीं से आती रह रही हैं। पहले तो बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होती थी, बट अभी बुक ज़्यादा हिट नहीं करती हैं। तो जो स्टडी मॉडल थी उसमें से जिन्होंने परचेज़ किया है उनको तो 101% चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बाद जो अगला है ये है आपके नरेशंस हैं। जो हमने एग्जांपल्स में अपने नरेशन समझा रखे हैं उससे नरेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिट हुई हैं। नरेशंस भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं नरेशन का पार्ट लेके आया था पहले। सो अगेन मैं नरेशन को पार्ट्स में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, कोई इशूज़ नहीं है। बट आप बगैर प्रैक्टिस के हिट नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस आपने करना है, चाहे अपने टेक्स्ट बुक से करें, चाहे आप क्लासेस लेके करें, चाहे किसी के हेल्प से करें, ठीक है। सो इसके बाद जो अगला पोर्शन है यहाँ पे है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल बहुत ही बेसिक है। आर्टिकल की भी ऊपर मैंने वीडियोस पहले से बना रखे हैं, बट अब की बार मैं सीक्वेंस वाइज चलूँगा, जहाँ पे आपको एरर वगैरह सबके ऊपर मैं एग्जांपल्स देके हर चीज़ों के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो एक सेपरेट रिटन का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे कल से। सो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं चैनल को ऊपर स्विच रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो आर्टिकल के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस दे चुका हूं। अगर आप चाहते हो आर्टिकल के ऊपर कोई भी डाउट हो, कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो जो मैंने ACC की ग्रुप बनाई है उस ग्रुप के ऊपर भी आप मैसेज करके आ सकते हो। वहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या फिर आपके जो साथ के कलीग्स हैं वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ACC 1 to 6 का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ACC 1 to 6 लिख के मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस नंबर पर आप नोट्स के लिए कांटेक्ट करेंगे वही व्हाट्सअप नंबर भी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए और ग्रुप ज्वाइन करिए, और जो भी चीज़ें उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस आप शेयर करोगे, आपके फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन शेयर करेंगे, वहाँ पे आपकी नॉलेज पक्का इनहेंस होने वाली है। सो पक्का उसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है। सो ये IC पार्ट के बारे में है। इसके बारे में चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिव है थोड़ा सा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या चीज़ें हैं। सब्जेक्टिव में देखिए आपका एक आता है यहाँ पे ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग देखिए हर बार इन्फॉर्मेटिव आते थे, बट अब की बार बहुत ही जनरल क्वेश्चंस दिए हैं। सो ये बहुत ही अच्छा रहा, जनरल क्वेश्चंस मिल गए हैं बंदों को जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है वो पोर्शंस पे लिख सकते हैं। बट जो भी हमने वीडियोस में बताया था पहले सोशल मीडिया के ऊपर या फिर नक्सलिज्म के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे हिट हुई है। सो इनको आपने जो बेसिक पोर्शंस है उनको भी देखिए। जिन्होंने नोट्स लिया था उनको शॉर्ट नोट्स के टाइप पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी थी, जिसके अंदर से ही आपके ऐसे के रिटन टॉपिक्स आए हैं अब की बार। इसके बाद चलते हैं हम अगले चीज़ के ऊपर। यहाँ पर अगला चीज़ था हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में देखिए मैं हर बार आपको बताता हूँ एडिटर लेटर लिखने के लिए, एंड मैंने एडिटर लेटर के ऊपर काफ़ी अच्छे से वीडियो भी अपलोड कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि एडिटर लेटर ही आता है एग्जाम में, लेटर तो भाई तीनों टाइप के आए थे, बट एडिटर लेटर भी उसमें से आया था। सो जिन्होंने एडिटर लेटर किया होगा वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर काफ़ी अच्छे से जो फॉर्मेट्स हैं वो बताए गए हैं। और एडिटर लेटर मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ ये ईजीएस्ट पोर्शन है, बिकॉज एडिटर लेटर में आपको ऊपर के 4 लाइन सेम लिखने हैं, नीचे 4 लाइन सेम लिखने हैं, बीच में आपने क्या लिखना है, बीच में बस आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के बारे में आपने डिस्कस करना है और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में 4 से 6 लाइन लिखनी है। और इसमें आप अच्छा खासा नंबर हिट कर देते हो। इस 30 में से आपको कम से कम 20s के आसपास में मिल जाते हैं अगर आपने थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करी है तो, ठीक है। बट फिर भी मिनिमम आपको यहाँ पे 10 to 20 का एवरेज मान के रखिए। 10 से 20 के एवरेज में बंदे हिट कर सकते हैं ईजिली इसमें। जिन्होंने थोड़ा और अच्छा लिखा है वो 20+ जाते हैं इसमें, ठीक है। सो एडिटर लेटर की होगी। पिक्चर राइटिंग के बारे में मैंने अच्छे से उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। पिक्चर राइटिंग के मैंने वीडियोज़ भी अपलोड कर रखी है। जिन्होंने पिक्चर राइटिंग अभी भी देखा होगा, आपके इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 30 नंबर आपके शॉर्ट मिले होंगे। और जो शॉर्ट नोट्स थी, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स तो पूरे के पूरे नोट्स के अंदर से ही थे अब की बार। सो मैं फिर भी शॉर्ट नोट्स के भी पॉइंट्स और टॉपिक डिस्कस करूंगा अब की बार, जो मैं अभी तक नहीं किया है मैंने, बट अब की बार वो भी डिस्कस होंगे। सो अगर आप चाहते हो आपको चीज़ें कंटेंट मिलती रहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए और चैनल पे हमेशा ट्यून रहिए। आपको पक्का जो भी ACC के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। सो वंस अगैन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।